चलिए, मैं रविरंजन कुमार, आप सभी के अपने चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान में स्वागत है। बच्चों का मांग था कि सर आप पीडीएफ से जो 12th का हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ से नहीं पढ़ाएं। पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो सर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। बोर्ड पर सामने आए और हम लोग को शिक्षा दें जो अच्छा लगे। तो हम बच्चों को बात मानते हुए मैं बोर्ड पर आने का निर्णय लिया, पीडीएफ से नहीं पढ़ाएं। तो चलिए, हमारा जो कहानी हम लोग को पढ़े 100 अंक का जो पढ़े थे, उसमें 12 को पढ़ना है गद्य खंड में और 12 को पढ़ना है काव्य खंड में। तो 12 पढ़ना है, 12 पढ़ना है। बाबू हम बताए थे सिलेबस के बारे में, पहले वीडियो में चर्चा किए थे। तो उसमें हम 3 से 4 चैप्टर ही पढ़ा चुके थे पीडीएफ के माध्यम से। तो कहानी सर बोला गया कि बच्चे को, विद्यार्थी लोग से अनुरोध था कि सर जो आप कहानी है जो बोर्ड पे कहें, जो सुनने में मज़ा आता है, पीडीएफ से उतना मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम सोचे कि सही बात है। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12th का हिंदी दिगंत भाग 2 का चौथा चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लेखक परिचय के बारे में जानेंगे कि लेखक परिचय क्या है, और उसके बारे में रोज कहानी क्या है। तो हम लोग 5वां जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रोज। तो कितना चैप्टर पढ़ेंगे? 5वां चैप्टर पढ़ेंगे रोज। चलिए, रोज के लेखक जो कहा जाता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे। लेखक, रोज के जो लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे। चलिए, इनका जो बाबू जन्म हुआ था, सच्चिदानंद का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ कब बाबू? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। लेखक परिचय इसलिए बहुत जरूरी है विद्यार्थी कि अगर लेखक परिचय अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन छूटने का डर रहता है। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बट हम लोग को पूरा करके आना है। क्वेश्चन से डरना नहीं है, जब से हमसे टाइम डरे, टाइम से हमको डरना नहीं है, टाइम हमसे डरे। ठीक है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। तो जन्म, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। निधन हुआ बाबू 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ। इनका निधन कब हुआ? रटते चलेंगे, 7 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जन्म स्थान कस्या, जन्म स्थान क्या था? कस्या। कहाँ पड़ता था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता था। कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में पड़ता था। क्लियर है? आगे देखो, यह मूल निवासी थे कारतुरीपुर। कौन सी था? कारतुरीपुर। क्या था? कारतुरीपुर। कहाँ में पड़ता था बाबू? पंजाब में पड़ता था। कहाँ में पड़ता था? पंजाब में पड़ता था। इनके माता का नाम बयंती देवी था। इनके माता का नाम क्या था बाबू? बयंती देवी था। क्लियर का है? इनके माता का नाम क्या है? बयंती देवी था। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्लियर? यह था हम लोग को लेखक परिचय। एक बार फिर लेखक परिचय देखेंगे, लेकिन रोज जो कहानी है उस सुनने में मजा आने वाला है। रोज कहानी सुनने में क्या है? मजा आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे। तो लेखक परिचय में क्या है? सबसे पहले देखें कि रोज के लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे। इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 ईस्वी में। निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। जन्म स्थान कस्या, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मूल निवासी थे कुर्तारपुर के थे, पर जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। माता का नाम बयंती देवी था। पिता के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इतना के बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर से रिलेटेड क्या है। चैप्टर से रिलेटेड क्या है? तो चैप्टर से रिलेटेड क्या है हम देखेंगे रोज। क्या देखेंगे? रोज। तो रोज देखेंगे तो रोज में पात्र, सबसे पहले हम कोई चीज़ देखते हैं तो फिल्म ही देखते हैं, तो सबसे पहले पात्र का रोल देखते हैं कि पात्र क्या है, पात्र क्या है, पात्र में क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम रोल देखेंगे, इसमें पात्र क्या क्या है देखते हैं कि इसमें हीरो कौन है। देखें आप, सबसे पहले आप फिल्म देखते हो तो कहते हो कि टेलर दिखाया जा रहा है, टेलर दिखाया जाता है, पात्र दिखाया जाता है कि पात्र के रूप में कौन कौन है ना। तो पात्र सबसे पहले अहम रोल होता है, यानी फिल्म भी देखें तो उसमें अहम रोल क्या होता है? टेलर होता है। तब पता चलता है कि मूवी क्या है,
कैसा है, अच्छा है या कहानी है, कैसा कहानी इसमें बनाया गया है ना। तो पात्र देखेंगे, सबसे पहले पात्र क्या है, तो पात्र के बारे में चर्चा करेंगे। पात्र, तो सबसे पहले पात्र देखेंगे, तो इसमें मुख्य पात्र क्या क्या हैं। अब देखें हम लोग पात्र के रूप में देखेंगे कौन कौन है। तो सबसे पहले इसमें जो पात्र है, पात्र लिया गया सबसे पहले लेखक का ही पात्र लिया गया है। सबसे पहले लेखक से ही शुरू किया गया है। इस लेखक में इसमें मूल है क्या, लेखक ही है। दूसरा जो है मालती के बारे में किया गया है। मालती नाम की एक स्त्री लड़की रहती है, क्या है, मालती एक लड़की रहती है, मालती के बारे में किया गया है। तीसरा मालती का जो पति रहते हैं महेश्वर रहते हैं, क्या रहते हैं, तीसरा मालती का पति जो रहते हैं महेश्वर रहते हैं, महेश्वर के बारे में चर्चा किया गया है। और इनके एक बेटी रहती है मालती के या महेश्वर के, जिनका नाम रहते हैं टीटी, क्या रहता है, टीटी, बेटी रहती है, क्या है, बेटी रहते, जो मुख्य पात्र की भूमिका निभाता है ना। मालती का नाम क्या है, मालती सबसे पहले देखेंगे। रोज का मुख्य पात्र जो निभाता है, सबसे पहले उनके पहला जो निभाते हैं वो लेखक ही निभाते हैं। कौन निभाते हैं, लेखक ही निभाते हैं। लेखक क्या है, गौर से देखे बाबू, लेखक निभाते हैं। तो लेखक इसमें सबसे पहले। दूसरा क्या है, मालती एक लड़की रहती है जो रोज चैप्टर है, रोज में सबसे अहम भूमिका लेखक निभाते हैं, जिसमें अपने लेखक इसमें क्या होते हैं, मालती का बचपन का मित्र होते हैं या दूर का बहन होती है। मालती जो है लेखक का दूर का बहन होती है, क्या होती है, बहन लगती है, दूर का। तो मालती और मालती के बाद हम महेश्वर जो मालती के पति हैं, और दूसरा महेश्वर का बेटी या मालती का बेटी टीटी, जिनको नाम क्या रहता है, टीटी रहता है। क्लियर। अब इतने के बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट पूरा कर लेंगे। चलिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले लेखक सबसे पहले लेखक की बात आता है, तो सबसे पहले लेखक की चर्चा करता है। तो लेखक क्या करते हैं कि 4 साल बाद मालती से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। 4 साल बाद लेखक मालती से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। कितने साल बाद, 4 साल के बाद। 4 साल बाद मालती जब उनके घर पे जाके लेखक पुकारते हैं, तो लेखक जब मालती के घर जाकर उनको पुकारने लगते हैं, तो उनके बोली की आहट सुनकर मालती आती है और उनके दरवाजे को खोल देती है। दरवाजे क्या करती है, खोल देती है, दरवाजे को खोलती है और लेखक को अंदर, जैसे जैसे मालती आगे आगे जाती है, लेखक भी अंदर उसके मालती के पीछे पीछे क्या करते हैं, जानते हैं, बोलते हैं। सबसे पहले मालती जैसी गेट खोलती है, बोलती है कि अंदर आओ। क्यों, क्योंकि दूर की बहन लगती थी। मालती जो क्या है, लेखक के दूर की क्या थी, बहन लगती थी। और जैसे ही गेट खोली तो इसमें बहुत ही रोचक दृश्य देखने के लिए मिलेगा, रोचक दृश्य देखने के लिए। हम लोग गांव घर में देखे हैं, एक सीधा साधा क्या होती है, बहुत ही बचपन में इतना हठेली रहती है लड़की कि बचपन में बहुत चुलबुली सी रहती है, लेकिन शादी के बाद इसके बारे में वर्णन किया गया है। हम लोग देखे हैं गांव घर में सीधा साधा बात सुने होंगे। क्या सुनेंगे, सुने होंगे कि ठहर बड़ी बिगड़ल है, सदिया हो दे पता चल जाता। वो हम लड़का के बारे में सुने हैं, लेकिन बचपन में लड़का हो या छोटी बच्ची हो, क्या हठेली रहती है, जिद करने योग्य होती है। यह जो मालती थी बहुत जिद्दी लड़की थी। जब वह बचपन में लेखक के साथ खेला करती थी, तो लेखक ही बताते हैं कि यह बचपन में जो मालती थी बहुत जिद्दी लड़की थी। तो जब गेट खोले, बोली कि सबसे पहले अंदर आए, तो लेखक अंदर गए और उनसे सबसे पहले क्या पूछा गया जो सुने। कहता है भीतर पहुंचकर मैंने पूछा। जैसे भीतर पहुंचे तो लेखक जब से भीतर घर के अंदर गए, तो लेखक पूछे, क्या पूछे जो सुने, वे नहीं है, वे यहाँ नहीं है। माने वे ने कौन, पति, कौन, पति माने वे यहाँ नहीं है। तो मालती जवाब देती है, क्या सुनिए, मालती जवाब के रूप में देती है, कहती है, मालती जवाब के रूप में देती है कि अभी आए नहीं हैं दफ्तर से,
अभी आए नहीं है दफ्तर से। कौन? उनके पति अभी आए नहीं है दफ्तर से, थोड़े देर में आ जाएंगे, थोड़े देर में आ जाएंगे। कौन कहती है? मालती कहती है कि वह अभी दफ्तर से नहीं आए हैं, थोड़े देर में वह आ जाएंगे। क्लियर है? आगे सुनिए। हो गया है गए हुए। वह जो आदमी है, जो मेरे पति जो हैं, सवेरे उठते हैं और सुबह ही चले जाते हैं, अपने दफ्तर की ओर चले जाते हैं। कौन? उनके पति, मालती के पति। तो क्या कहते, चले हुए हो जाते हैं। तो जो लेखक सोचने लगता है कि वह चले जाते हैं, तो लेखक कहता है कि सोचने लगता है, अपने मन में सोच विचार करने लगता है कि क्या मालती, जब से हम अब मालती के घर आए हैं, तो मालती हमसे भी यह नहीं पूछी कि आप कैसे आए हैं, या कहाँ से आ रहे हैं, या इतने धूप में कैसे आए हैं। सिर्फ मालती क्या करती है कि वह जैसे ही आता है साथ में बैठती है, और जो गांव का रीति रिवाज होता है, जैसे कहने का मतलब एक लोटा पानी, या आप लोग देखो गांव घर में क्या होता है, सबसे पहले गए तो एक लोटा पानी मिला, एक लोटा मालती जो है लेखक को उनके भाई के नाते या दोस्त के नाते क्या देते हैं, पानी दे देती है। पानी दे देती है और उनसे पूछती है क्या और सब ठीक है, क्या और सब ठीक है। यह बोलते हैं कि हाँ और सब ठीक है। इतना कहने के बाद मालती चुपचाप पानी दे देती है और उनके एक पंखा दे देती है। क्या देती है? हवा करने वाला पंखा। मैंने पहले पंखा लाती है और मालती उनको हवा मैंने खिलाने लगती है, हौंकने लगती है लेखक को। कौन? मालती। इसके बाद लेखक कहते हैं कि आप हमें पंखा दे दें। लेखक इसलिए पंखा मांग लेते हैं क्योंकि लेखक जब से आए तो उनसे पूछा नहीं गया कि आप कैसे आए हैं, पैदल कैसे चल के आए हैं। पूरा वीडियो को सुने, कैसे पैदल चल के आए हैं या क्यों आए हैं। लेखक कुछ मतलब मालती जो लेखक से कुछ विचार नहीं करते। इसलिए लेखक क्या होते हैं, अपने मन में सोचने लगते हैं कि मालती से हमें क्या कोई दुश्मनी है, जो मालती हमसे कुछ पूछ नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है। क्या मालती में क्या ऐसा, मैं तो कुछ गलती ना कर दिया हूँ। तो कुछ पूछने नहीं लगती है। तो सबसे पहले अब क्या कहते हैं कि सबसे पहले अब जब उन्हें मतलब जो पंखा देती है हौंकने लगती है, तो थोड़ी देर में कहते हैं कि तुम कितना देर हौंकेगी, लाओ हवा खुद हम खा लेंगे। वहाँ से जैसे वो पंखा देते हैं तो क्या होता है कि बच्चे शिशु का रोने की आवाज़ आता है। घर से शिशु को रोने की आवाज़ आता है। शिशु रोते हुए बिलखते हुए रहता है, शिशु को रोने की आवाज़ सुनता है। जब वह पंखा देकर जाती है और शिशु को उठा कर लाती है और कहती है कि चुपचाप रहो, और अपने गोद में लेकर उसको बहलाने फुसलाने लगती है। क्या करती है? बहलाने फुसलाने लगती है। अब देखिए, तो सोचने लगते हैं कि जी मालती क्या मुझे सही में तो भूल तो नहीं गई है। वह क्या 2 साल में मालती भूल गई? 2 साल पहले जब हम मालती से मिले थे बचपन में, बचपन की याद है, तो मालती बहुत हमें बहन की तरह, सगे भाई की तरह मानती थी, एक दोस्त की तरह मानती थी। आज जब मैं मालती के घर गया तो मालती मुझे देखने से भी इनकार कर रही है। लेकिन असलियत बात तो यही था बाबू कि आप भी देखे होंगे गांव घर में रिश्ते रिवाज में देखे होंगे कि जिनके यहाँ जोन बेटी की यहाँ जोन बहन की यहाँ शादी होता है और गरीब प्रवृत्ति में होता है, तो वह क्या होते हैं, विवश हो जाते हैं। बोलने से विवश मन नहीं करता, पहचान का है लेकिन वह गरीब प्रवृत्ति में होता है, बोलने योग्य नहीं रहते हैं, बोलना पसंद नहीं करते। वही मालती क्या हो रही थी। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ तब सुनिए। अब क्या, जब मालती अपने शिशु को गोद में उठाकर लाई, तो जब वह 4 वर्ष के बाद मिलने आए थे तो मालती उनसे बोली कि आप बैठ जाइए, और शिशु को गोद में लेकर इनको खाना मतलब देकर और जो बर बिछावन होता है कर दी, और वहाँ पर बोली कि आप यहाँ पर थके हुए हैं, आप क्या कीजिए, आराम कीजिए, आप क्या कीजिए, आराम कीजिए। तो आराम करने के लिए बोला। तो सबसे पहले कुछ देर में जब वो आराम थक गए थे, आराम कर लिए, तो कुछ ही क्षण में मालती बच्चे को लेकर लौट आई, अपने बच्चे को लेकर अपने आंगन में आई और किनके पास, लेखक के पास बैठी। लेखक पूछे कि यह बच्चा का तुमने नाम क्या रखा है, तुमने नाम
क्या रखा है? तब बोलती है कौन? मालती बोलती है बच्चे का ऐसे तो मैंने कोई नाम तो नहीं रखा है, लेकिन लोग इसे प्यार से टीटी कहकर बुलाते हैं। लोग इसे प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं? टीटी करके बुलाते हैं, टीटी कहकर बुलाते हैं। तो लेखक ने भी बुलाया, टीटी टीटी इधर आओ। तो टीटी क्या करी? टीटी बड़ी बड़ी आंखें कर कर लेखक की ओर देखने लगा और हुआ हुआ कर कर क्या करने लगा? रोने लगी। कौन? टीटी। तो सबसे पहले फिर मालती क्या करने लगे? उसे क्या करने लगी? अपने गोद में, मतलब उसे हटाकर आंगन में कर ली ताकि बच्चा क्या है? रो न पाए। एक दिन की बात है जब लेखक उसे सुनने लगा, तो लेखक कभी उससे बात नहीं, लेखक से वह मालती कभी बात नहीं करती थी। लेखक बहुत सोच विचार में पड़ने लगा। लगता है कि यहाँ आए भी जो हमको क्या है? बेकार है। हम यहाँ मालती से मिलने भी आए जो क्या है? बेकार है। मालती से मिलना आना चाहिए था नहीं। फिर क्या होता है? एक दिन बीच में बात रहता है, तो फिर क्या होता है? जे सुनिए। फिर कहने लगती है, फिर वहाँ से मालती के पति, तो मालती के पति को लेखक कभी देखा नहीं था, लेखक कभी देखे नहीं थे। तो मालती के पति जब घर आए तो जो फोटो से देखे थे उससे से विचार करके सोचे कि मालती क्या है? पति। तो मालती के पति घर आए तो उनसे वह बात विचार करने लगे। कौन? लेखक। उनसे बात विचार करने लगे। कौन? लेखक। बात विचार करने लगे लेखक। बात विचार करने लगे, उनके नाम जाने। तो नाम क्या है? तो नाम था महेश्वर। नाम अपना चर्चा करने लगे तो बताएं क्या? महेश्वर। महेश्वर। तो महेश्वर बताएं, तो महेश्वर के मतलब बताएं तो वह पूछने लगे कि आप कहाँ रहते हैं? तो महेश्वर एक डिस्पेंसरी सरकारी डॉक्टर थे। डिस्पेंसरी सरकारी क्या थे? डॉक्टर थे। महेश्वर एक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह 6 से 7 बजे जाता हूँ, मैं अपने दफ्तर के लिए 6 से 7 बजे जाता हूँ और प्रतिदिन 1:30 और 2:30 बजे के बीच में लौट जाता हूँ। 1:30 से 2 बजे के बीच में क्या करता हूँ? लौट जाता हूँ। जब छुट्टी हो जाती है तब सब। और शाम में फिर क्या करते हैं कि फिर शाम में 7 बजे फिर जाते हैं और 1.5-2 घंटे चक्कर लगाते हैं और फिर वह घर से मतलब फिर वापस क्या करते हैं? लौट जाते हैं। मालती सब बात तो सुनी और मालती क्या करने लगी? बच्चे को सुला दी और घर गई। और मालती घर गई और घर से जो भी खाना बना वो मालती लाई और दोनों ही मिलकर बात करने लगे और खाना पीना क्या करने लगे? खाने लगे। लेकिन खाना पीना खाने लगे। अब देखिए क्या होता है। जब वह खाना पीना खाकर फिर सो गए तो बात विचार करने का पूरा चर्चा हो गया। लेकिन लेखक कभी मालती से ये नहीं पूछ पाते थे कि तुम मुझसे क्यों नहीं बोल रही हो? क्या मैंने कुछ गलती किया है कि तुम मुझसे कुछ नहीं बोल रही हो? लेखक पूछे कि लगता है कि यानी लगता है कि यह मुझसे रूठ गई है या कि इससे कुछ मुझसे। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे क्योंकि आप लोगों को अभी मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं दिया जा रहा है। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। आज लेखक परिचय हो गया, कुछ बड़े विचार भी हो गया। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं तो आप लोगों का पार्ट 2 बनेगा। रोज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, पूरा ज्ञान को प्राप्ति कर लेंगे। उसके बाद PDF से आप लोग को क्वेश्चन और आंसर सब साथ मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे। धन्यवाद।